ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवे नमः। आज हम जन्म कुंडली के में पूर्व जन्म के बारे में जो दोष है उसके बारे में बताएंगे। पूर्व जन्म के दोष कहीं आपकी परेशानी का कारण तो नहीं। मनुष्य की मृत्यु के समय जो कुंडली बंधती है उसे पूर्ण चक्र कहते हैं। इससे मनुष्य के अगले जन्म की जानकारी मिलती है। मृत्यु के पश्चात उसका अगला जन्म कब और कहाँ होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जातक परिजात में मृत्यु पर परांत गति के बारे में बताया गया है कि यदि मरणा समय में लग्न में गुरु हो तो जातक की गति देवलोक में होती है। सूर्य या मंगल हो तो मृत्युलोक में होती है। चंद्रमा या शुक्र हो तो पितृलोक में होती है। बुध या शनि हो तो जातक की गति नरक लोक में होती है, नरक लोक में जाता है। यदि 12 में स्थान शुभ ग्रह हो, द्वादशेश बलवान होकर शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। यदि 12वें भाव में शनि, राहु और केतु की युति अष्टमेश के साथ हो, अष्टम भाव के स्वामी के साथ हो तो जातक को नरक की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में गुरु और केतु का संबंध द्वादश भावगत होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पत्रिका में गुरु, शनि और राहु की स्थिति आत्माओं का संबंध पूर्व कर्म के कर्मों से प्राप्त फल या प्रभाव बतलाती है। वो इस प्रकार है। नंबर 1, गुरु यदि लग्न में हो तो पूर्वजों की आत्मा का आशीर्वाद या दोष दर्शाता है। अकेले में या पूजा करते समय उनकी उपस्थिति का आभास होता है। ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन दूध का दान करना चाहिए। नंबर 2, दूसरे अथवा 8वें भाव का गुरु दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या संत प्रकृति स्वभाव का था और कुछ अतृप्त इच्छाएं पूर्ण होने से उसे फिर से जन्म लेना पड़ा। ऐसे मनुष्य पर अदृश्य प्रेत आत्माओं के आशीर्वाद रहता है। अच्छे कर्म करने तथा धार्मिक प्रवृत्ति से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसे व्यक्ति संपन्न घर में जन्म लेते हैं। उत्तरार्ध में धार्मिक प्रवृत्ति से पूर्ण जीवन बिताते हैं। उनका जीवन साधारण परंतु सुख में रहता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। नंबर 3, गुरु तृतीय स्थान में हो तो यह माना जाता है कि पूर्वजों में कोई स्त्री सती हुई है और उसके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत होता है। किंतु शापित होने पर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जीवन यापन होता है। कुलदेवी या माँ भगवती की आराधना करने से ऐसे लोग लाभान्वित होते हैं। नंबर 4, गुरु चौथे स्थान में हो तो जातक ने पूर्वजों में से आकर जन्म लिया है। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन आनंदमय होता है। शापित होने पर ऐसे जातक परेशानियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। इन्हें हमेशा भय बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार पूर्वजों के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करनी चाहिए। नंबर 5, गुरु 9वें स्थान में होने पर बुजुर्गों का साया हमेशा मदद करता रहता है। ऐसा व्यक्ति माया का त्यागी और संत समान विचारों से ओतप्रोत रहता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है वह बली ज्ञानी बनता जाएगा। ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ भी नेक असर देती है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।